8वें श्लोक का कुछ अंश आप लोगों को समझाया गया था। गीता प्रभु का दिव्य संदेश है। यह प्रभु की नित्य वाणी है। हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवत गीता को प्रभु का वांगमय स्वरूप माना है। वांगमय स्वरूप का अर्थ होता है यह साक्षात शब्द ब्रह्म है। इसके एक एक अक्षर ब्रह्म वाक्य है। परमात्मा के मुंह से विनिश्रित, मुखारविंद से विनिश्रित अमृतमय है। इसलिए गीता के यथार्थ स्वरूप की व्याख्या, यथार्थ ज्ञान की व्याख्या तो यथार्थता भगवान ही कर सकते हैं। उसमें भी जिनके ऊपर उनकी अनुकंपा हो जाए, कृपा हो जाए, जो प्रभु के साथ अभिन्नता की अनुभूति करने लगता है, वह भी उनकी वाणी का कुछ अंशों में भाव समझने लगता है। उसी आधार पर अपनी समझी हुई बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। हमारे से पूर्व जिन आचार्यों ने इस पर कमेंट्रीज लिखी हैं, उनकी यदि बातें आप पढ़ें और यहां मेरी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन बातों का उन कमेंट्रीज में कोई स्थान नहीं। इसके विषय में मेरा एक मत है कि ईश्वरीय जो ज्ञान है, संदेश है, वह देश काल परिस्थिति से अतीत होता है। लेकिन उस संदेश की व्याख्या करने वाला व्यक्ति देश काल परिस्थिति से बंधा हुआ होता है। ये दो बातें आप लोग याद रखें। ईश्वरीय ज्ञान, गीता का नित्य संदेश देश काल परिस्थिति की सीमा से परे है। लेकिन जो भी विद्वान इस पर कमेंट्री करेगा, इसकी व्याख्या करेगा, वह किसी देश, किसी काल, किसी परिस्थिति से बंधा हुआ होगा। और शास्त्र की यही महत्ता है कि वह प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विकास की विधा का अवबोधन करावे। लंबी बात होगी। शास्त्र का यह प्रयोजन है कि वह प्रत्येक देश में रहने वाले, प्रत्येक समय में रहने वाले, प्रत्येक परिस्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन के विकास की जो विधा है, विकास की जो साधना है, उसका बोध करावे, उसका उपदेश दे दे। इस प्रकार का यदि कोई ग्रंथ है तो उसको शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ऋषि प्रणीत आप्तवाक्य, भगवत वाक्य जो है वही शास्त्र कहा जाता है। हर एक व्यक्ति जो कह देगा वो शास्त्र नहीं बनेगा, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी परिस्थिति में कह रहा है, और जब उस परिस्थिति को बदल दिया जाएगा तो उसकी बात बेकार हो जाएगी, उसकी बात कोई मूल्य नहीं रखेगी। लेकिन शास्त्र वह है जो हर एक परिस्थिति में मार्गदर्शन कर दे। किसी भी परिस्थिति में आप हो और शास्त्र के पन्ना उठाए, आपके लिए मार्ग मिल गया उसमें से, तभी तो उसके शास्त्र, शासनार्थ शास्त्र, जो व्यक्ति को किसी भी अवस्था में, यानी हर एक अवस्था में अनुशासन में यानी चलने की सीख दे, उसके लिए रास्ता प्रशस्त करे, मार्ग बता दे, वो शास्त्र होता है। तो ये भगवत वाक्य है, गीता शास्त्र है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं ना हमेशा, श्रीमद् गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। तो जो ब्रह्म विद्या योग शास्त्र से संबंधित है, वह प्रत्येक काल के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है,
प्रत्येक परिस्थिति के लिए। तो यहां जो मैं आप लोगों को गीता का मंतव्य समझा रहा हूं, अपने विचार से तो मैं ऐसे ही समझ रहा हूं कि ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये किसी भी देश काल परिस्थिति में आप इसका अनुभव समान रूप से करेंगे। लेकिन ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ शताब्दी या कुछ दशाब्दी बाद और कोई विद्वान आवे तो मेरी बातों को भी वो नीचे रख सकता है, मेरे से भी अच्छी बात बता सकता है। जैसे मैं आज अपने पूर्वाचार्यों के विषय में कहता हूं कि उन्होंने कहा तो है बात, लेकिन उन्होंने मरोड़ कर कहा, बात जची नहीं उनकी। ऐसे हो सकता है कोई बाद में आवे तो वो मेरी बात को भी कह सकता है कि बात तो बाबा जी ने बहुत अच्छी कही, लेकिन ये इस स्थिति में जचने वाली नहीं, ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर भी जहां तक मेरा संबंध है, मेरे विचारों का संबंध है, वो मैं आपको कह सकता हूं कि मैं गीता के विषय में बड़ी ईमानदारी से यथार्थ बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। भगवान के दिव्य संदेश को जैसा हमने समझा है उसी प्रकार से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। शास्त्रों का अध्ययन करके, उपनिषदों का चिंतन करके जो ब्रह्म विद्या का सार हमें मिला है और उसका योग में जो प्रयोग हमें मिला है, वह बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। और हर एक आचार्य यही करता है। आचार्य शंकर ने जब भाष्य लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने भी यही कहा है, क्योंकि हमारे से पहले जिन लोगों ने इस पर भाष्य लिखा है उनका भाष्य अधूरा है, इसलिए अब मैं इस पर भाष्य पूरा लिख रहा हूं। और यही बात हम आचार्य शंकर के लिए कह रहे हैं, यही बात हम रामानुज के लिए कह रहे हैं, यही बात अन्य आचार्यों के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो इस पर भाष्य लिखा है मेरे विचार से वो अधूरा है, उन्होंने इसमें खींचातानी की है, इसलिए मैं इसको सही रूप में स्पष्ट बता रहा हूं। क्यों? हो सकता है उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार बात कही हो और वो परिस्थितियां बहुत पुरानी हो गई, 1500 वर्ष हो गया उसे। हो सकता है मैं इस समय अपनी परिस्थिति के अनुसार आप लोगों को समझा रहा हूं और ये परिस्थितियां जब बदल जाएंगी तो हो सकता है बाद में आने वाला वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने लोगों को समझावे। हो सकता है, यानी संभावना है। इसलिए लेकिन गीता की नित्यता, गीता की एटर्निटी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो वही रहेगी। अब तक गीता के ऊपर उपलब्ध जो भाष्य हैं, टीकाएं हैं, 500 हैं। उसके बाद में तो और बहुत हुई है, 500 जो प्रमाणिक, लेकिन 500 ने 500 बातें कही है, हर एक श्लोक का अर्थ किया है व्यक्ति। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये गीता देखने में 700 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन ये समुद्र है, ज्ञान का अथाह समुद्र, जिसने जितना गंभीर इसमें गोता लगाया है, डुबकी लगाई है, उतने उसके हाथ लगा है। इसलिए मेरे हाथ जो कुछ लगा है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। भगवान कहते हैं कि जो नियत कर्म है उस कर्म को तुम करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नियत कर्म का अर्थ होता है जिसको करने की तुम्हारे में सामर्थ्य है, जैसा कि कल मैंने समझाया था। लेकिन पूर्वाचार्यों ने इसका अर्थ किया है कि जिस जाति में तुम पैदा हुए हो उस जाति का जो नियत कर्म है उस कर्म को तुम करो। लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि गीता जन्म से किसी की जाति नहीं मानती। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने गुण और कर्मानुसार बनाया है। तो गुण कर्म विभागस को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के लिए यही नियत कर्म हो सकता है कि उसके गुण, उसके धर्मानुसार, कर्मानुसार उसमें जो क्वालिटी है
उसमें जो एबिलिटी है, उसमें जो गुण है, उसमें जो सामर्थ्य है, गुण और सामर्थ्य के अनुसार जो उसके लिए कर्म हो, उस कर्म को करे, वही उसके लिए नियत कर्म है। कर्म के 3 भेद हैं, नित्य कर्म, निमित्त कर्म और काम्य कर्म। ऐसा कर्म विज्ञान के ज्ञाता आचार्यों ने वर्णन किया है। नित्य कर्म जो कि आपको करना ही चाहिए, आपके लिए करणीय ही है, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, नित्य कर्म। निमित्त कर्म जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ी तब आपने उस कर्म को किया, किसी कारणवश निमित्त कर्म, निमित्त आया तब आपने किया। काम्य कर्म जब आप में कोई विशेष प्रकार की कामना जागृत हुई तो उस कामना की पूर्ति के लिए आपने किया, उसको कहते हैं काम्य कर्म। प्राचीन काल में यज्ञ की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ भारतीय जीवन पद्धति में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, तो पंच महायज्ञ नित्य कर्म में गिना जाता था। पंच महायज्ञ जानते हो किसे कहते हैं? 5 प्रकार के महायज्ञ कहे जाते, उनको पंच महायज्ञ कहते हैं। तो वो पंच महायज्ञ जो थे वो नित्य कर्म में गिने जाते थे। हर एक व्यक्ति को नित्य प्रति करना होता था और न करने से वो पातक का अधिकारी होता था, और करने से उसको कोई बंधन नहीं होता था। न करने से पाप तो लगता था, लेकिन करने में कोई बंधन नहीं होता था, और उसको करने से उसका जीवन सुखी और शांत रहता था। तो उसमें 5 जो महायज्ञ था, उसमें ब्रह्म यज्ञ पहला यज्ञ था। ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और मानव यज्ञ, ये 5 यज्ञ। इन 5 यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व था और हर एक व्यक्ति के लिए ये पंच यज्ञ करने के लिए अनिवार्य करणीय थे। इनमें कहीं किंचित मात्र भी छूट नहीं थी, चलो आज नहीं किया तो कल कर लेगा, ऐसा नहीं था। यदि आपको रोटी खानी है, यदि आपको रोटी खानी है तो आपको ये 5 यज्ञ करना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में भारतीय जीवन की व्यवस्था में ये अनिवार्य कार्य थे, करणीय कार्य थे पंचमहायज्ञ। क्यों थे? इसलिए कि आप जो अन्न खा रहे हैं, आप जो अन्न खा रहे हैं, आप जो जी रहे हैं, वो अपने बल पर नहीं जी रहे हैं। फिर किसके बल पर जी रहे हैं? आप पंचमहाभूतों के बल पर जी रहे हैं। यदि पंचमहाभूत न हो तो आप जी सकते हैं एक क्षण भी? पंचमहाभूत माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके बिना आपका जीवन रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इन्हीं से आप लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से आप अपना जीवन जी रहे हैं। इसलिए जिन पंच महाभूतों के सहयोग से आप जी रहे हैं, उसकी पूर्ति में, उसके बदले में आप उन्हें क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। तो कुछ नहीं देते तो आपको ये पंच महायज्ञ करना चाहिए, जिससे कि जिससे आपने लिया है उसके बदले में उसका कर्ज आप चुका दें। बस उसके पीछे ये सिद्धांत था। जिन पंच महाभूत, कितने कृतज्ञ थे आर्य लोग, जरा देखिए कितनी उत्तम व्यवस्था थी उनके जीवन की, कितना सूक्ष्म विज्ञान था। जिन पंच महाभूतों के सहयोग से आप जी रहे हैं, आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
और उनकी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पंच महायज्ञ आपको करना चाहिए। और ये पंच महायज्ञ जो है, इससे आप उन पंच महाभूतों के यानी जो भार है या उपकार है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पंच महायज्ञ जो थे, इनको नित्य कर्म कहा जाता है। नित्य कर्म ये रोज करणीय थे। अब निमित्त कर्म होता था, जैसे उसको अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा, इन 3 पर्वों पर जो विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, उसको निमित्त कर्म कहते थे। प्राचीन काल में हर एक पूर्णिमा को यज्ञ होता था, हर एक अमावस्या को यज्ञ होता था, हर एक संक्रांति को यज्ञ होता था। उन दिनों जो यज्ञ का विशेष आयोजन होता था, वो निमित्त कर्म कहा जाता था। अच्छा, उसमें एक और बात थी कि जो पंच महायज्ञ है, वो तो दैनिक पारिवारिक था, और जो ये निमित्त यज्ञ था, वो पारिवारिक नहीं था, वो सामूहिक था। वो अकेले नहीं, वो सब मिलकर करते थे। एक गांव के लोग, एक मोहल्ले के लोग, एक वर्ग के लोग मिलकर करते थे। उसको निमित्त यज्ञ कहते थे। फिर तीसरा यज्ञ था काम्य यज्ञ। किसी को पुत्र की कामना है तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। वृष्टि नहीं हुई तो उसके लिए पर्जन्य यज्ञ करना है, वृष्टि जिससे हो जाए। इसी प्रकार से और कोई किसी को धन की कामना है तो वहां पर वो श्री सूक्त द्वारा यज्ञ करेगा। किसी को और कामना है, यानी किसी भी प्रकार की रोग मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बंधन मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार के प्रायश्चित को यानी निवृत्ति के लिए जो इस प्रकार की कामना से यज्ञ किया जाता था, उसको काम्य कर्म कहते हैं। तो यज्ञ के 3 भेद थे, नित्य यज्ञ, निमित्त यज्ञ और काम्य यज्ञ। इसी प्रकार से इस तीन प्रकार के आज भी वही यज्ञ का बदला हुआ रूप है। एक तो संध्या बंदन पूजन आपको नित्य करना है। सवेरे उठते हैं आप, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, ये नित्य कर्म है, वो तो आपको करना ही होता है। निमित्त कर्म आप कभी कभी करते हैं, संध्या बंदन तो रोज करते हैं। आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज सत्यनारायण कथा करनी है, आज एकादशी का व्रत किया है तो आज ये कथा करनी है, या अमुक त्योहार है तो आज ये निमित्त हो गया। और काम में या नवरात्र आएगा तो 9 दिन का नवरात्र है, 9 दिन हम निमित्त करें, ये निमित्त कर्म होता है। और काम में कर्म, किसी को किसी प्रकार कामना जागृत हुई तो वो किसी देवता का कोई यानी व्रत ले लेता है कि हम इतना इसका करेंगे, इतना इसका करेंगे, वो काम में कर्म हो जाता है। और दैनिक कर्म जो आप करते हैं उसमें भी यही होता है। नित्य कर्म है, निमित्त कर्म है। आपके भोजन में देखिए, आप कुछ तो नित्य नियमित रूप से भोजन करते हैं, और किसी दिन यदि आज कोई त्योहार आ गया तो निमित्त के नाते विशेष भोजन बनेगा घर में, ये तो आप लोग जानते हैं। और कभी कोई त्योहार नहीं आया तो आपकी रुचि हो गई तो आप श्रीमती जी से अपने कहते हो भाई आज तो मेरे लिए अमुक चीज बना दे। ये क्या हुआ? ये काम कर्म हो गया, आपकी कामना जागृत हुई, उसने आपके लिए बना दिया। तो आहार में, व्यवहार में, इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में ये 3 प्रकार की क्रियाएं आप करते हैं, नित्य, निमित्त और काम। ये बात समझ रहे? तो भगवान ने कहा कि इसमें जो नित्य, निमित्त और काम्य है, इसमें निमित्त जो है और काम्य जो है, काम्य कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। गीता कहती है कि काम्य कर्म तो सर्वथा त्याज्य है। किसी प्रकार की कामना को लेकर के तुम किसी देवता की आराधना करो तो ये उचित नहीं, ये तो व्यापार है, व्यवसाय है। गीता इसका समर्थन नहीं करती, गलत करता है तो ठीक है, लेकिन ये महत्व की बात नहीं है। काम्य कर्म को गीता ने अपने यहां स्थान नहीं दिया।
कर्म को भी बहुत बड़ा आदर गीता नहीं देती। निमित्त कर्म हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन नियतम कुल कर्मत्वम, नित्य कर्म जो है वो गीता कहती है उसे तो जरूर करना चाहिए। नित्य कर्म के लिए गीता छूट नहीं देती, नित्य कर्म तो जरूर करना चाहिए। तो ये नित्य कर्म जो है ये पंच महायज्ञ है, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मानव यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ। समझ में नहीं आया? ब्रह्मयज्ञ सवेरे उठ करके आपको स्नान आदि के पश्चात स्पेस को पवित्र करने के लिए शुद्ध शब्द का उच्चारण करना है। वेद पाठ कीजिए, गीता पाठ कीजिए, रामायण पाठ कीजिए, ग्रंथ साहब का पाठ कीजिए, भगवान का नाम जपिए, कुछ भी कीजिए, इसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले आप जगते हैं तो श्वास लेते हैं इस स्पेस से, और स्पेस की इस शब्द का जो कारण है वो स्पेस है। ये शब्द जो है आकाश का धर्म है, तो शब्द का प्रयोग कीजिए जो शब्द ब्रह्म से संबंधित हो। ब्रह्म से संबंधित शब्द का जो जाप करना, पाठ करना, उच्चारण करना, गान करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ये बात समझ? ये ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। और ब्रह्म यज्ञ के पश्चात देव यज्ञ कीजिए। अपना कोई इष्ट स्वीकार कीजिए, किसी भी रूप में हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, गणेश हो, सूर्य हो, कोई भी हो जो तुम्हें पसंद आता है, अपना एक इष्ट स्वीकार कीजिए, उसके सामने नमस्कार कीजिए, उसके लिए समर्पण कीजिए, उसके प्रति सुंदर शब्दों का प्रयोग करके उसकी वंदना कीजिए, और जो तुम्हारे नित्य का काम है उसको समर्पित करके उसके शरण होइए। ये देव यज्ञ है। या हमारे यहाँ देव यज्ञ का दूसरा भी एक स्वरूप है, को देवा। ये प्रश्न किया गया, देव कौन है? देव कौन है? तो सतपथ ब्राह्मण में उत्तर मिलता है, यो विद्वान सदेवा। जो विद्वान है वो देव है, जिसका पवित्र जीवन है वो देव है, जो दिव्य जीवन जी रहा है वो देव है। इसलिए देवयज्ञ करने का अभिप्राय सवेरे उठ करके या दिन में किसी विद्वान के पास 10 मिनट बैठिए, उससे वार्तालाप कीजिए, वो देवयज्ञ है। इस समय जो हम आप कर रहे हैं इसमें 2 प्रकार का यज्ञ हो रहा है, देवयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये दोनों यज्ञ साथ साथ हो रहे हैं। विद्वान के पास बैठोगे, उसकी दिव्य बातें सुनोगे, उससे आपके संस्कार दिव्य बनेंगे, ये देवयज्ञ का अभिप्राय है। तो ब्रह्म यज्ञ और देवयज्ञ, इसके पश्चात पितृयज्ञ। पितृयज्ञ माने आपके पितृ, माता पिता गुरुजन जो है, इनकी सेवा, इनको प्रणाम, इनको नमन। ये नहीं कि सप्ताह में 1 दिन करना है या महीने में 1 दिन करना है, ना ना, नित्य प्रति अपने से बड़ों को प्रणाम, ये देवयज्ञ, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अभिप्राय नहीं कि जो मर गए हैं उनके नाम पर कुछ आप कर रहे हो, नहीं, जो आपके श्रेष्ठ हैं, आपके पूज्य हैं, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए, उनसे प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद कीजिए, ये पितृयज्ञ है। और जो पितृलोक हैं उनको भी आप तर्पण कीजिए, उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा आपको। अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, आपको अपने गौरव का स्मरण होगा। यदि आपके पूर्वजों में से कोई एक ऐसा हुआ है कि जिन्होंने कोई महान काम किया है, उसके स्मरण मात्र से आपके हृदय में एक प्रेरणा मिल जाएगी, एक साहस मिलेगा। इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया, तुम्हें भी करना चाहिए। ये पितृयज्ञ है। इसके पश्चात भूतयज्ञ। भूतयज्ञ किसे कहते हैं? जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि जितने हैं, उन सबको अपने भोजन का कुछ हिस्सा दीजिए। पहले प्राचीन काल में भारत में जब माताएं भोजन बनाती थी तो 5 रोटियां निकालती थी, 5। तो 1 रोटी तो पहले घी लेकर के, अब तो घी नहीं मिलता भारत में,
और यहाँ मिलता है तो लोग खाते नहीं। तो वो लेकर के वो अग्नि में डाल देती थी। पहला एक रोटी निकाल करके वो रख देती थी, गऊ ग्रास कहते थे, और हर एक दरवाजे पर गाय घुमा करती थी और माताएं ले जाकर गाय को रोटी देती थी। याद है आप लोग? एक रोटी अग्नि में हवन करती थी, एक रोटी गाय को देती थी, और एक रोटी तोड़ कर छोटा छोटा बना करके ऐसे डाल देती थी, छोटी छोटी चिड़िया आकर के वो उन्हें खा जाते थे। एक रोटी कुत्ते के लिए रखती थी, क्योंकि कुत्ता गृह पशु था, हर एक घर में या गांव में कुत्ता होता था। और एक रोटी ब्राह्मण की होती थी, जिसको पंजाब में हांदा कहते थे। तो पुरोहित आता था, पुरोहितानी आती थी लेकर के थाली, उसमें एक रोटी वो डाल देते थे। तो एक रोटी अग्नि में और एक रोटी ब्राह्मण का, दो, एक रोटी पक्षियों का और एक रोटी गऊ का, एक रोटी कुत्ते का। ये जो 5 रोटियां थी, ये पांचों निकालने के पश्चात तब मां अपने बच्चे को रोटी देती थी खाने के लिए। और इसको कहते थे यज्ञ, यज्ञ शिष्ट। अभी आएगा इसी में, भगवान कहेंगे यज्ञ शिष्टा। जो यज्ञ का अवशेष खाते हैं वो अमृत खाते हैं। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। जो यज्ञ से बचा हुआ खाते हैं वो अमृत खाते हैं, और जो बिना यज्ञ किए हुए खाते हैं वो पाप खाते हैं। भगवान कहें भुंजते तेतु हम पापा ये पचंत्यात्म कारणा। उन 5 को दिए बिना जो पहले अपने पेट के लिए पका रहे हैं वो तो पापी हैं, पाप खा रहे हैं, ये भगवान कहते हैं। तो उसको भूत यज्ञ कहते हैं। पशुओं को, पक्षियों को खिला करके फिर अपना खाना, ये भूत यज्ञ है। और मानव यज्ञ अतिथि सत्कार। कोई मनुष्य आपके यहां आया, उसका सत्कार जो है, उसको भोजन करा करके अपना खाना, वो मानव यज्ञ है। तो अतिथि सत्कार मानव यज्ञ। पशुओं की, पक्षियों की फीडिंग करना ये भूत यज्ञ। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना पितृयज्ञ। विद्वान और गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना ये देव यज्ञ। और धर्मशास्त्र का पठन पाठन करना ये ब्रह्म यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ, ये नित्य कर्म थे, नित्य कर्म। अब आप लोग जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में इस 5 प्रकार का यज्ञ हो रहा है, उसके जीवन में कहीं पाप के लिए स्थान होगा? नहीं होगा। पाप कहां से करेगा? सवेरे सवेरे आप गीता पढ़ रहे हैं या वेद पाठ कर रहे हैं, और वो संस्कार आपके दिल दिमाग में बैठा चला जा रहा है, तो आप जब जाकर के दुकान पर या कहीं काम करते समय थोड़ी सी बुराई सोचोगे, 10 बार आपका हृदय धिक्कारेगा। यदि किसी गुरुजनन में चरणों में बैठकर आप शिक्षा ले रहे हो, तो बुराई करते समय 10 बार आपको धिक्कार मिलेगा। क्या करा? सोचेंगे आप, अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें यह नहीं करना चाहिए, नहीं, ये हमारे लिए करनी नहीं है। इसी प्रकार से आपके जीवन में उदारता, आपके जीवन में दया। जो रोज नित्य प्रति पशुओं को फीड कर रहा है, वो पशुओं को मांस खाएगा? क्या सोचे? नहीं खाएगा। उसको दया है, इनको तो मैं पालता हूं, ये तो मेरे पालतू है, ये खाने के लिए थोड़े ही। तो ये जो आप में दया, करुणा, सतोगुण, उदारता, विवेक, ज्ञान का जो प्रकाश होता है, ये नित्य कर्मों के नाते होता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। ये नियत कर्म जो है, नित्य कर्म, ये तो तुम्हें करना ही है। कर्म जायो ही अकर्मणा, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कौन सा कर्म करो? नियत कर्म करो, जो तुम्हारे लिए कर्म नियत है। एक तो ये कर्म नियत है, और उसके पश्चात तुम अपनी योग्यता को देखो, अपनी सामर्थ्य को देखो। तुम्हारी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार जो तुम्हारे लिए नियत कर्म है, उस कर्म को तुम करो। एक बात आप लोग जरा सोचिए,
कुछ लोग कहते हैं कि अपने कर्तव्य का